हेलो एवरीवन। देखिए, हमने पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चन भी अपन उसमें अच्छे से करे हैं समझ के। अब उसी के कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उसको अपने को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मुझे कुछ डायरेक्शन समझाएंगे, तो डायरेक्शन का कंसेप्ट देखिए, फिर अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो केवल आपको समझने, उसमें रटने का कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है एकदम ये। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वैसे तो पूरा चैप्टर ही ईजी है, आप किसी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको इस तरह से ये डायरेक्शन समझनी है। अपन हमेशा ऐसे लेते हैं नॉर्थ सामने, अपने सामने ऐसे नॉर्थ। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मेरे सामने से नॉर्थ होगी, पीछे साउथ होगा, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। इस तरह से अपन इसमें लेंगे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, सबके सामने नॉर्थ होता है, ये तो आपको याद होगा ही। एक और चीज ऐसा करना कि इसको ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू ई, कभी कभी भूल जाते हैं इधर कोई बच्चे, ईस्ट इधर वेस्ट कर देंगे, डब्ल्यू ई यानी वी यानी हम। ठीक है, वी वी यानी हम। अब जैसे कि आपको यहाँ पे कोई ये डायरेक्शन आपकी, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ये आप मान लीजिए जैसे 30 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 30 डिग्री, जिसके साथ एंगल नहीं है उसको पहले लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह से इसको लिखेंगे, बना लेते हैं। तो इधर आ गया, ये इधर से 60 डिग्री है, ये हो गई नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल में ही है ना, वर्टिकल में नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही है। वर्टिकल के लिए तो अपन अपवर्ड और डाउनवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको अपन ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या लिखेंगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एक और ले लेते हैं, इसको आगे निकाल, इधर से मान लीजिए आप इसको 30 डिग्री। ठीक है, अब आप खुद ही लिख लो पहले, फिर मैं लिखा उसका आंसर मिलाना अपना, ये सब होगी। ठीक है, लिख लिया होगा आई होप। इसका आंसर होगा आपका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, आपको लिख के करना है ये, पेन को भी साथ में रख के आपको अच्छे से करना है समझ के। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस समझ के। नेक्स्ट टाइम निकालिए अपना आंसर फटाफट, मैं बना रहा हूं, इतना आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, इसका होगा इधर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे लिख दे शॉर्ट में, साउथ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे 45 मैंने कहीं लिया, तो देखो 45 में क्या होगा, जैसे कोई ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इधर से 45 है, ये वही है। ठीक है, ये वही 45 जो होता है, इधर से 45 तो इधर से 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन अब ये तो हो ही जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है ना, इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर याद रखना। किसी किसी क्वेश्चन में नीड होगी आपको, सब में तो इसकी नीड नहीं होगी, तो फिर भी आप देख लीजिए, इस डायरेक्शन वेक्टर होगा आई के प्लस जे के बाय रूट टू। अब बोलो ये कहां से आया, तो देखो इस ये है, इसका जो इधर रियल हो गया, अब ये आई के बाय रूट टू आ जाएगा cos 45। जैसे ये है, या ऐसे समझो, ये है आई डायरेक्शन, तो आई का इधर कितना आएगा, आई cos 45, तो cos 45 के लिए 1 बाय रूट टू तो आ गया ना ये वाला कंपोनेंट इसका। ठीक है, फिलहाल आप उसको लर्न नहीं रखना। ऐसे इसका साइन कंपोनेंट भी sin 45 आएगा, तो वो भी 1 बाय रूट टू हो जाता है, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1 बाय रूट टू होती है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर होगा तो देखो इसमें दोनों प्लस थे, इसमें आपका क्या प्लस होगा, जे और आई माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई के प्लस जे के बाय रूट टू। फिर इस डायरेक्शन में भी होगा ऐसे, इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों माइनस में हो गए इसमें, तो माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप बाय रूट टू। ठीक है, 45 ठीक है ना,
45 के लिए बता रहा हूँ आपको। फिर ऐसे ही ये भी, इसको 45 मानना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा 45 नहीं है, लेकिन आप 45 भी कंसीडर करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई प्लस और जे माइनस, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2, आई प्लस जे माइनस ए। तो ये 45 वाले के लिए आपको यूनिट वेक्टर ऐसे ध्यान रखना है, फिर बताएंगे इसको क्वेश्चन से कैसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। फिलहाल आपको एक तो ये और एक ये दो चीज आप यहाँ पे बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं इधर आ जाता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया था उसमें थोड़ा सा आवाज का इश्यू होगा, देखना आ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है, डायरेक्शन अपने को कैसे इसमें बतानी है और लेनी है अपने को, देखना इसमें अपन इसको सबसे पहले ये देखते हैं। अब पार्टिकल, अब देखो मैंने इसके पहले वाला जो लेक्चर 1 है उसमें बताया था कि आपको जैसे बोले जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। तो आप क्या करोगे, पार्टिकल ट्रेवल 30 मीटर इन ईस्ट। अब आपको पता है ये ईस्ट कहाँ होता है, इधर, ठीक है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। तुम्हारे लिए इधर थोड़ा सा बना लेते हैं, इधर होता है अपना ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट में चला है वो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकता हूँ, क्या होता है 30 मीटर इन ईस्ट। तो 30 ईस्ट में क्या होता है आई कैप, 30 आई कैप, एंड 40 मीटर इन नॉर्थ, मतलब फिर वो नॉर्थ में ऊपर चला गया होगा, इधर यूं, पहले यूं गया फिर यूं चला गया होगा, तो ये होगा 40 मीटर जे कैप, इसमें जे कैप होता है, मींस ये वेक्टर आया आई कैप और जे कैप दोनों प्लस में, तो ये ऐसे रहा होगा आपका कि ये इधर चला ऐसे और फिर इधर चला ऐसे, तो ये रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंप्लीट, ठीक है। जिसमें ये 30 आई कैप है, ये 40 जे कैप है, ठीक है। तो ये है वो वेक्टर 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये वो वेक्टर है ओ ए वेक्टर बोल दो आप इसको। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो वो तो आपको आता ही है, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आपको पता है 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600, 900 प्लस 1600 हो जाएगा 2500, ठीक है, 2500, तो इसका भाग आ जाएगा 50, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 50। अब इसकी देखो डायरेक्शन भी आपको बतानी होती है, तो डायरेक्शन के लिए अपन ने इस वेक्टर को ड्रॉ कर ही लिया, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ डायरेक्टली, आप ऐसे ड्रॉ करा लो i प्लस जे बी प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में होगा सही है, ठीक है, ऐसे बनाओ फटाफट। उसके बाद में इसका एंगल अपन जनरली एक्स एक्सिस से लिखते हैं, हो सकता है ऑप्शन में वाई से दे रखा हो, बट अपन एक्स से करते हैं, फिर अगर उसमें दूसरा होगा तो मैं चेंज करके दूसरा भी फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है थीटा, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा होता है, इसमें आपका tan थीटा होता है, ये इसका y मतलब ये वाला y का j कैप का 40 और x मतलब ये i कैप का कोएफिशिएंट 30। तो आप क्या बोलोगे इसको, यहाँ पे बोलोगे इसको tan थीटा बराबर, यही लिख दे ना, यही कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ही आपको पता ही होगा, 40/30, 0 0 कैंसिल, 4/3। अब मैंने पहले बताया था आपको आता होगा 4/3 होता है 53 डिग्री, कितना हो गया। अब इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 53 डिग्री, बताइए आप लोग 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल नहीं है उसको पहले लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने अभी इसके पहले वाला जो था इसी पे बताया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो अपना ये है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इजी है, जो बोला है वो करना है, मैंने अभी तक कुछ नहीं रटाया है, अपने को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, जो बोला है वो अपन करेंगे। अब आगे, अब पार्टिकल ट्रेवल 8 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, एक चीज अपने को आती है बस। तो इसमें बोला है 8 मीटर ईस्ट में चला है, आपके लिए वापस ये बना लेते हैं सुविधा के लिए, वेस्ट ईस्ट 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर होगा तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं 8 आई कैप, क्योंकि 8 मीटर ईस्ट में चला है वो। 3 मीटर साउथ मतलब नीचे गया तो माइनस जे कैप, तो 3 माइनस का 3 जे कैप, फिर 4 मीटर इन वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर मतलब माइनस आई कैप, मतलब माइनस का 4 आई कैप, 4 आई कैप, ठीक है। देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो बोला वो लिखा, ठीक है। अब आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा वो देखते हैं अभी।
फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है, इसको सोल्व कर लो। 4i 8i और -4i कितना हो गया 4i -3j। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो तो अब सभी को आ गया होगा आप लोगों को ये, ठीक है, कि अंडरवुड में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, एक बार लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का आ गया 5 मीटर, ठीक है। अब इसको ड्रॉ भी कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है आप लोगों से, उसको ड्रॉ करा करो। देखो अच्छी बात ये इसमें समझ में आएगी आपको, ये ड्रॉ करना जो फाइनल वेक्टर निकल के आया आपको, ऐसे नहीं यूं गए फिर यूं गए फिर यूं आए, डायरेक्ट ये बनाइए आप, ये आया ना, इसका आपको डायरेक्शन बतानी है। 4i माइनस में 3j किसमें आएगा, ये i प्लस माइनस j इसमें आएगा सर, ठीक है। जनरली अपना एंगल अपन एक्स एक्सिस से निकालते हैं, तो ये है वो एंगल, इसको अपने को निकालना है थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये y कंपोनेंट और बेस मतलब x कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट मतलब हो गया ये 3। आपको माइनस वगैरह नहीं डालना है, वो तो माइनस तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही इसमें आ रहा है इसलिए फोर्थ पार्ट में, तो 3/4 कोएफिशिएंट ऑफ j का अपन कोएफिशिएंट ऑफ i का, ठीक है। जब भी tan थीटा 3/4 होता है तो थीटा कितना होता है 37, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। वैसे नॉर्मल बात है 3 ऊपर आता है तो ये 37 होता है, और 3 नीचे आता है तो फिर बाद वाला 53 होता है, ऐसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको बोलेंगे कि आपका लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 37 डिग्री, ठीक है ना, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरह से इसको बोलते हैं अपन। अच्छा इधर से 37 नहीं है तो इधर से क्या होगा ये, फिर इधर से हो जाएगा यार आपका 53, क्योंकि 90 माइनस 37 53 होता है, तो ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बस इसके अलावा और कोई इसमें कुछ नहीं है, आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन आपको पहले खुद को ट्राई करने देन फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है कि सही है क्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस नोट्स बनाने से आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखना ध्यान से। वही है, अपन को कुछ नहीं आता, केवल जो बोलेगा वो अपन करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटाया है, ये ध्यान रखना। अब इसने बोला है पार्टिकल ट्रेवल 10 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, ऐसे बना के डायग्राम से भी, या फिर वही जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। तो अपन क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। 10 ईस्ट में हो जाएगा i कैप, ठीक है। 20 मीटर इन नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर होता है, अच्छा आपको ये पता ही होगा, ये एक बार और बता देता हूँ, WE हम, ठीक है, V यानी हम। फिर 20 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ में ऊपर गया होगा ये, फिर 20 J के, फिर 20 रूट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो उसमें इसके पहले जो स्टार्टिंग अपन ने करी थी वीडियो में, एक बात बताने से रह गई, उसको यहाँ देख लो तुम। मैंने जो मिड में आता है ना बिल्कुल, जिसके लिए बोला था 45, उसके लिए अपन बोले थे इधर जैसे i के प्लस j के बाय रूट 2, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। जैसे इसमें होता है i के, इसमें j के, इसमें माइनस i के, इसमें माइनस j के, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i के प्लस j के बाय रूट 2। इस डायरेक्शन में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये भी बोल सकते हो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि इधर से 45 तो इधर से भी तो 45 ही होगा ना वो, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ पे लिख रहा हूं, दिमाग खराब हो गया। अब इधर देखो, ये है ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे ये वाली वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ भी लिख सकते हो, और ये वाली हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। बाकी इनमें जो यूनिट वेक्टर थे वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया है, i के माइनस जे के बाय रूट 2, ठीक है। इसका एक लिख देता हूं बस, i के माइनस जे के बाय रूट 2, इसमें दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस i के माइनस जे के बाय रूट 2, इसमें माइनस i के प्लस जे के बाय रूट 2, ठीक है। ये मैं लिख, अब आगे बढ़ते, इसको देख के मुझे ये याद आया, इसको देखे नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट कहां होगा, ये इधर है नॉर्थ, ये इधर है ईस्ट, तो क्या करेंगे अपन, इसमें जो बोला है उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो आपका
बोला था ये चला है, कितना चला है 20√2 इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 20√2 और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। एक बार और देख लो, इसमें जैसे बोला मैंने वैसे लिखा, ट्रेवल 10 मीटर इन ईस्ट 10 आई कैप, 20 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर 20 जे कैप, फिर बोला है 20√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में इधर गया होगा तो 20√2 इंटू इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। अब ये √2 से √2 आपका कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई कर लो, 10 आई कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो देखो ये हो जाएगा 10 आई कैप, इसको इससे करो, ब्रैकेट है यहाँ पे ऐसे ना, तो ये हो जाएगा 20 आई कैप, 20 आई कैप प्लस 10 आई कैप यानी कि 30 आई कैप। ठीक है, इतना तो आ जाएगा यार, तुम्हें करना डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको इससे करेंगे 20 जे कैप प्लस 20 जे कैप, कितना हो गया ये 40 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, यही वेक्टर है ये। अब इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछो तो आप कर ही लोगे सर, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 900 प्लस 1600 2500 का अंडर रूट कितना होगा 50, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 50 मीटर। और इसका अगर आपको वो डायरेक्शन पूछे तो आप इसको ड्रॉ करो आई प्लस जे प्लस किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। जनरली अपन एंगल एक्स एक्सिस से लिखते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा आपका y बाय एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो आपका 30 हो गया आई का और जे का हो गया 40, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन सब की ट्रिक है, मैंने मेरे जो शॉर्ट्स डाल रखे हैं उसमें डाली हुई है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, वो तुम देख लेना, वैसे तुम्हें याद भी होगा, फिर भी देख लेना अगर देखना चाहो तो। अब ये देखो 3 नीचे आ रहा है, तो ये बाद वाला होता है 53, तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा 53 डिग्री। कैसे बोलेंगे इसको, इधर नॉर्थ है WE, इधर ईस्ट है, तो बताइए इसका होता है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिसके साथ नहीं है एंगल उसको पहले बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसका डायरेक्शन और ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये अपना उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ट्रेवल 5 मीटर इन ईस्ट, 4 मीटर इन नॉर्थ, 5√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 10√2 मीटर इन साउथ ईस्ट, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ चालू करते हैं सोल्व करना। नंबर 1 जो बोला है वो अपन इसमें लिखते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर इन ईस्ट यानी कि 5 आई कैप, क्योंकि ऐसे देख लो आपको पता होगा, पूरे बनाया था नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये चला है 5 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर 5 मीटर मतलब आई कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप। 5 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ होता है ऊपर, ऊपर होता है जे कैप, तो प्लस का 5 जे कैप एंड 5√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो 5√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है इधर, इसमें आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 10√2 मीटर इन साउथ ईस्ट, तो प्लस 10√2। साउथ ईस्ट कहाँ होता है, साउथ ये रहा और ईस्ट ये रहा, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर होगा आई कैप प्लस माइनस जे कैप, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपका आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। देखो ये मुझे कहां से याद आया, इधर होता आई प्लस जे माइनस और 1/√2 तो सब में आता ही है। इसके पहले वाला जहाँ वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था, उसको देख लेना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इससे ये कैंसिल, इस √2 से ये √2 कैंसिल। ठीक है, अब इसको देखो मैं एक साथ लिख रहा हूँ 5 आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5 आई कैप, तो हो गया 10 आई कैप, 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप, 10 और 10 कितना होगा 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 5 जे कैप यानी कि 10 जे कैप, 10 जे कैप और ये है माइनस का 10 जे कैप, प्लस का 10 जे कैप माइनस का 10 जे कैप कितना हो गया 0 हो गया, प्लस का 10 जे कैप माइनस का 10 जे कैप 0 हो गया। तो इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट का आया वो कितना है 20, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 20 और इसकी डायरेक्शन है आई कैप मतलब नॉर्थ। तो इसको आप सिंपली इस फॉर्म में भी ऑप्शन मिलेंगे आपको 20 मीटर इन आई कैप मतलब सॉरी आई कैप मतलब ईस्ट, नॉर्थ नहीं होगा, इधर ईस्ट होता है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन।
ठीक है। 20 मीटर इन ईस्ट, आई के मतलब ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ के लिए तो जे के आना चाहिए था। तो ये हो गया इसका आपका आंसर कंप्लीट। अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे बता दें। उसके बाद में अब अपन ये जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बताना कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट अपन इसके बाद मिलेंगे स्पीड और जो वेलोसिटी होता है वो। अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन करिए, किसी में डाउट आएगा तो आप कुछ कमेंट करके बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तब के लिए बाय बाय।